चलो ध्यान देना दोस्त, सवाल नंबर 17 पर है ना। और इसमें देखो कि एक हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। इसमें एक बात बोले आपको, सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 नंबर का हाई डिस्टेंस से फिक्स होता है, एकदम फिक्स आना ही आना है 5 नंबर का। बात समझ रहे हैं? तो पहले चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं आराम से। पहले तो इसमें क्या होता है ना दोस्त कि देखेगा जैसा ही है ना, हवा के झोंके से दिल टूट गया भाई, समझ गया। अब यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ तो हवा के झोंके से पेड़ टूटता है, अकुल हवा के झोंके से दिले तोड़ देता है। खैर अच्छा हटाओ, यहाँ पे समझना प्यारे, बहुत आराम से समझना। क्या समझना कि यहाँ पे इस सवाल जैसी देखता है ना तो कहेगा प्रणाम चाचा, गोड़ लग के छोड़ देगा। जैसी देखेगा आंधी आया तूफान ला देगा, छोड़ छाड़ के निकल जाता है। पर हम कहते हैं कि बस आप 2 मिनट ध्यान से, पूरा ध्यान देना है, आपसे ईमानदारी से कहते हैं कि आपसे बनेगा और समझ में आएगा। देखना है पहले, आराम से पहले पढ़ना है। अब अगर एक बात और कह दें, अगर आप इसमें नहीं समझ में आता है तो स्पेशल हमने है ना ऑब्जेक्टिव वाला भी बना दिया था, स्पेशल हाई डिस्टेंस पर, ठीक है ना, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत बेसिक और बारीकी से हमने बताया, ठीक है। आओ यहाँ पे समझते हैं। बोला है हवा के झोंके से पेड़, हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूरी पर 45 डिग्री का कोण पर जमीन को छूता। अभी लाइनियां ऐसे पढ़ते पढ़ते है कितना भूला करो की कहा नहीं कहा समझ में आ रहा। तो पहले आप एक बात, पेड़ जैसी बोला, टावर बोल दे, मीनार बोल दे, हमेशा क्या होता है लंब सीधा। तो भाई साहब हमसे बोला आराम से, हमसे बोला पेड़, तो हम पेड़ एक ले लिए ऐसे, ये क्या है पेड़, हमने अपना आराम से पेड़ ले लिया। अब पेड़ की यह ऊपरी सतह, ये क्या है ऊपरी सतह, या इसी को शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और नीचे का कहते हैं क्या? विमल, हाँ रजनीगंधा मार देंगे। चलो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऊपर को शिखर भी कहते हैं, चोटी भी कहते हैं, है ना। और नीचे को तल कहते हैं या पाद बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये क्या भाई साहब? पेड़। अब कहा हवा के झोंके से, मान लीजिए अपना मन से यहां से करेक्ट कर दो, यहां से टूट गया पेड़। भाई साहब एक बात बताओ, मान ले जाए दिख रहा है ना, दिख रहा है, मान ले जाए भाई साहब ये पेड़ है, ठीक है, आई पूरा पेड़ है। अब पेड़ क्या हुआ, हवा आया देखो ऐसे टूट गया। तो इसका जो ऊपरी सिरा था वह मान लीजिए हमारा जो हथेली क्या जमीन है, आई क्या है जड़ है, पाद बिंदु है ना। तो इसका क्या है जड़ है ना ये, और जमीन से छुआ हुआ है, या आंधी आया इसका ऊपरी सिरा जमीन को क्या किया, छू दिया। और छूने के बाद ध्यान से देखना प्यारे, छूने के बाद जो हमारा हाथ क्या है जमीन है, और छूने के बाद यहां से यहां तक की दूरी दिख रहा है ना, अरे यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। ये कितना बोला कि 20 मीटर है। माने जो जमीन को ऊपरी सिरा यहां तक पेड़ था, टूटा इससे, तो इसका जो ऊपरी सिरा था वह जमीन को छूता है, 45 डिग्री का कोण बना देता है। और इसके जड़ से, जड़ी न है जिसको पाद बिंदु कहते हैं, तो जड़ से ऊपरी सिरा 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर गिरा है या टिका है। इस प्रकार से टिका होगा। बात समझ में आया यहाँ तक, है ना। तो कहता है तब पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताए। वास्तविक ऊंचाई क्या था भैया, यहाँ समझो, वास्तविक ऊंचाई नहीं है, वास्तविक मतलब पूरा ऊंचाई, है ना। तो पहले आराम से एक बात को समझे यहाँ पर प्यारे कि वास्तविक ऊंचाई का मतलब कि पहले यहां से जो टूटा है तो हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेंगे, क्लियर, और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसका यहाँ जो टूटा है ये वाला, तो इसका मान ज्ञात कर लेना ये वाला, और इसका मान ज्ञात करना। हमने कह दिया कि इसका मान 10 है, हम कहें इसका मान 5 है, तो हम कहेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताओ, तब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5 था, झुका हुआ, तो 5 और 10 15, पेड़ की ऊंचाई वास्तविक निकल गया। तो वही तो करना है। चलो यहाँ पर, तो यही समझ में नहीं आता है तो आराम से यहाँ पे समझो। तो यही लंब है, पूरा पेड़ था, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है पेड़। अब पेड़ क्या हुआ, यहाँ से आंधिया टूट गया, इसका ऊपरी सिरा जो था, ऊपरी सिरा या ऐसे जमीन से टकरा गया। कहां से टकरा गया? अब यही वाला भाग यहाँ चला आया। नहीं समझ में आता तो हम मान लिए ए और बी क्या है, पेड़ है। ए और बी क्या है, पेड़ है। और ई वाला जो यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे समझ लो, इसको सी दे देते हैं, यहाँ से क्या सी, तो सी से क्या है टूट गया, है ना। और यही वाला ए जो है यही वाला भाग यहाँ चला आया, अरे यही ना ऐसे टूट के नीचे आया, इसका नाम क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं। क्या दे दिए, डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यही वाला भाग जो ए था, ए वाला भाग कहाँ चलाया, यहाँ पे चलाया।
बात समझ में आ रहा है ना। तो ये डी बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। तो हमने नामाकरण कर दिया। अब ये क्या है, ये सतह से जमीन से, या इसे सतह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सतह, आधार बन जाएगा। इतना तो आप समझते होंगे। क्या फिगर पहले समझना। सबसे बड़ी बात होता है हाई डिस्टेंस में दोस्त, फिगर ही नहीं बना पाता, फिगर बना लोगे आसानी से बन जाएगा। तो पहले फिगर समझ आया, बोलना। अच्छा, अब कितना डिग्री का कोण पर, तो 45 डिग्री का कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। आराम से देखो, इन बोला 45 डिग्री का कोण पर जमीन को छूता, तो या देखो यहां से गिरा और जमीन को छू दिया, कोई दिक्कत। आगे बता, तो बताएं कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा। तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा, मैंने ई वाला भी पूछ रहा है ना, टूटा। अब पेड़ की वास्तविक, यहाँ देखो ई लाइन, वास्तविक ऊंचाई मतलब कुल ऊंचाई, ए और बी का टोटल पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। तो ए भैया, हम अगर यहाँ ई वाला निकाल लें, सी बी निकाल लें, ठीक, और सी डी निकाल लें, तो इसको वापस खड़ा कर देंगे, निकल जाएगा। तो ई जितना ई है भाई साहब, जितना ई है उतना ही ना ई है। अरे यही वाला तो भाग नीचे आया, जितना ई है उतना ही नहीं है। तो ई निकाल लेंगे, तो ई तो निकल ही गया, खड़ा कर सकते हैं ना इसको। तो ई जितना आएगा वही इतना ही होगा। तो इतना से इतना जोड़ देंगे पूरा, तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अरे बोल ना, हम सपोज कहें भाई साहब 10 है, सी भी 10 है, अका दिया 5 है, सपोज 5 है, हमने पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताओ। तो भैया बोले समझ, इतना तो समझ रहा है। ए भैया, ये टोटल का भाग जो है, ये पेड़वा की ऊंचाई यही ना है, तो ये जितना होगा उतना ही होगा। अरे बोल ना, तब बता टोटल पेड़ की ऊंचाई 10 और 5 15, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहले हमने अभी समझाया, अब आते हैं कैसे एग्जाम में 5 नंबर इससे बटोरना है। तो हमने फिगर बना दिया, कोई दिक्कत, फिगर आपको भी बनाना, नामकरण भी कर देना। अब सबसे पहले हल लिखना है, और हल करके यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेचर लिखना होता है, ठीक है। क्या लिखना है कि आपने जो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी वास्तविक है ना, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, जो लिखा है वही लिख दो, है ना, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, कोई दिक्कत भैया। अच्छा, टूटा हुआ भाग क्या है जल्दी बताओ, सी और डी क्या है, टूटा हुआ भाग। तो यहाँ पर बोलेंगे है ना कि सी और डी क्या है, टूटा हुआ भाग है। सी डी क्या है भैया, टूटा हुआ भाग है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो 45 डिग्री कोण पर, है ना, 45 डिग्री पर झुका है, या 45 डिग्री पर झुका है, या गिरा है, झुका, कोई दिक्कत यहाँ तक, झुका है। तो बस ई लाइन यदि नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना बस ई जरूर लिख देना, 2 लाइन, कहानी इसका हो जाएगा खल्लास। अब अपने मन से आराम से क्या लिखना है प्यारे, ध्यान से। अब हम सोचते हैं, अच्छा सॉरी, इसका जो पेड़ के शिखर से, यहाँ पे देखो पेड़ की जड़, तो ये जड़ है ना भाई साहब, जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण जमीन को छूता, तो जमीन को छूता है ना। तो ये कितना भाई साहब, 20 मीटर। ये कितना है, 20। आराम से देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, लेकिन आज के बाद ये कभी नहीं आप भूलेंगे। 20 अंतिम पड़ाव पे हम सब ना, बस एक बार समझ जाओगे, ध्यान में रहेगा। ये कितना है, 20। अब ऐसा आप सोचो, या नहीं भी सोचते तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं, इसको अपना मन से x मान लेते हैं, और इसको अपना मन से y मान लेते हैं। अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहा है ना, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा बात को। तो यहाँ पे समझते हैं, हमने इसको x मान लिया, इसको y। अच्छा, ये y है, ये भी तो y होगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, तो हम जो दिया रहे उसको चलो, या तो इसका मान निकाल लो, इसको लेके चलो, या तो इसको लेके चलो। तो एक बात बताओ प्यारे, एक बात बताओ, थीटा ही है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो पूरा मत जाना, यहीं से आता। तो ई वाला सी और बी क्या हो गया, लंब, आई क्या हो गया, आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है जल्दी बताओ, टैन में होता है, किसका होता है, टैन का। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और थोड़ा सा लिखना होता है, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो कि 5 नंबर का ना, तो थोड़ा सा लिखना होता है तो जरा अच्छा लगता है। समकोण त्रिभुज सी बी डी में, कोई दिक्कत प्यारे। अच्छा अब बताओ, तो हम लिख दिए, तो क्या चलना है इस त्रिभुज में, है ना,
टाइन टाइन बटे सॉरी टाइन मतलब साइन बटे साइन बोल रहे हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आराम से समझना, लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखना कि लंब बटे आधार किसका होता है, जल्दी बताओ। टाइन का, कम से कम इतना तो ध्यान में रखना दोस्त। लंब बटे आधार किसका होता है, टाइन का। और टाइन कितना डिग्री, 45। यहाँ 45 लिख देना प्यारे, और बराबर बराबर। तब जो लिखा कितना है, सीबी ना भाई साहब, क्या है लंब सीबी, और बटा क्या है बी और डी। प्यारे एक बात बताओ, टाइन 45 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। एक तो 1/1 बोल सकते हैं, बराबर सीबी का मान कितना भाई साहब, एक्स, और बटा बीडी का मान कितना 20। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 गुना एक्स बराबर एक्स, अब बराबर 20 गुना 1 बराबर 20। कट रहा है दो नहीं ना। तब बताओ प्यारे, x बराबर कितना 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो x का मान यहाँ निकल गया, ये कितना आ गया भाई साहब 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आराम से। अभी जब निकल ही गया तो हम ही नहीं निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण करने ना है, तो लंब बटे कर्ण कर लो। अच्छा आधार बटे कर्ण कर लो, जो इच्छा जैसे इच्छा वैसे कर लो, कोई दिक्कत? लंब बटे कर्ण कर लो या फिर आधार बटे कर्ण कर लो, जो इच्छा जैसे, कोई दिक्कत? चलो इसी से चलते, जो दिया रहा है उसी को लेके चलो। तो आधार बटे कर्ण, तो भाई साहब आधार बटे कर्ण किसका होता है, जल्दी बताओ। कॉस, और कॉस कितना है 45 भाई साहब। तो क्या है आधार ना, आधार क्या है बीडी, आधार क्या है बीडी, और कर्ण बटे कर्ण, कर्ण क्या भाई साहब सीडी। आराम से प्यारे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। कॉस 45 के मान होता है भाई साहब 1/√2 बराबर बीडी कितना भाई साहब, बीडी कितना है 20, और सीडी कितना है 22। कोई दिक्कत भैया नहीं, आराम से क्रॉस मल्टीपल, 22 गुना 1 बराबर 22 बराबर, आई करेंगे तो 20√2। कोई दिक्कत प्यारे नहीं भाई साहब। 22 का मान कितना आ गया 20√2। अच्छा ये जो है यही ना इसका मान है, यहाँ से यहाँ तक ए और सी का मान, तो ये भी तो हो गया 20√2 बोलना। तब पेड़ की ऊंचाई अगर निकालना है भाई साहब, पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो क्या करना होगा हमको, AC आराम से AC प्लस CB बोलना प्यारे, यही तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। यहाँ पर देखो पेड़ की ऊंचाई है ना, वास्तविक ऊंचाई, तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते थे AC और प्लस CB भी कर सकते थे, है ना। तो कोई दिक्कत अगर नहीं लिखा तो। अब बताओ प्यारे AC का मान कितना भाई साहब, AC का मान 20√2। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कि कहाँ से आया, नहीं ना, बहुत अच्छा। अब प्लस CB कितना भाई साहब, CB जल्दी बताओ, C और B कितना है 20। कोई दिक्कत, यही कर दो आंसर। और नहीं अगर आपको ज्यादा और करना है बेहतर, तब 20 कॉमन ले लो, 20 दोनों से कॉमन कर लेते, यहाँ क्या बचा √2, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1। यही हमारा क्या हो गया भाई साहब आंसर। बताओ प्यारे, ईमानदारी से समझ आया है बोलना, क्या भारी लगा, क्या 5 नंबर नहीं बटोर सकता है, कोई कठिन लगा नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 18 देखना, पहले अपने से बनाए दोस्त, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या किसका किसका सही गया। ध्यान से देखना, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखा है कि माध्य 25 है दिया गया, तो पी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्यारे एक बात को जरा समझना कि खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, माध्य दिया गया है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ठीक है दोस्त। ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है। F बारंबारता को F कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, बारंबारता को F कहते हैं। X गायब है, आई खुद क्या किस रूप में है इनटू में, तो X निकालना है, क्या निकालना है X, और X को प्यारे वर्गची कहते हैं, क्या कहते हैं वर्गची कहते हैं। अब यहाँ पे आराम से देखना, अब वर्गची कैसे निकलता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग अंतराल के जोड़ के आधा, है ना। तो 10 और 0 10, 10 के आधा 5, 20 और 10 30, 30 के आधा बोलना 15, और 30 और 20 50 के आधा 25, 70, 70 के आधा 35, और 90 के आधा 45। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे एक बात बताओ, खुद बोल रहा है FX मतलब गुना करें, तो F भी पता X भी पता, इसलिए हम नहीं बोल सकते FX, अरे बोलना FX 5 पचे 25, आराम से 15 गुना 18 करेंगे तो 18 पचे 90, और हाथ में 9,
18 9 कितना हो जाएगा, 18 9 18 2 20 7 27 और इसको गुना कर देते हैं 25 ना है दोस्त, तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 15 दूनी 30 और 30 और 7 37 35 गुना पी तब 35 पी, कोई दिक्कत। और 45 गुना 6 करेंगे तो कितना आता है 270 नहीं 6 5 30 के 0 और हाथ में 24 2 24 3 27 और 3 ना सॉरी तो 27, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ चलो यहाँ तक किसी प्रकार को कोई दिक्कत है? अब कुछ करना ही नहीं दोस्त, आराम से आप केवल देखिए ध्यान से। यहाँ सिग्मा का मतलब बताए कि योगफल मतलब योग, तो एफ किसका योग कर रहा है, एफ एक्स का योग, तो यहाँ पर आराम से जोड़ दो। क्या करना, आराम से जोड़ देना ध्यान से। पहले क्या करना, एक बात यहाँ पे जो P वाला शब्द है, अच्छा P के जगह डराना मत, P के जगह पे एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो जो P है तो P वाला को साइड में पहले आराम से लिख लिया करो, क्यों, क्योंकि P वाला तो भैया अंक के में साथ जुटेगा नहीं, है ना। तो हम क्या किए, P वाला को साइड में लिखे। अब आराम से यहाँ पे देखना, प्लस में कर लिया। अब एक आएंगे 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 और 1 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, अब 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, अब 22 और 2 24 के 4 हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 3 7 और 7 और 2 9, कोई दिक्कत प्यारे? अरे बोल ना, नहीं ना। अब किसको कह रहा है, एफ सिग्मा मतलब योगफल जोड़। अब खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि एफ को जोड़ें, तो हम एफ को अब जोड़ेंगे आराम से। पहले पी है तो पी के कहेंगे चाचा पहले आप साइड हो जाइए, क्योंकि आपका तो कोई है नहीं, है ना। अब यहाँ जोड़ो 15 और 6 कितना हो जाता है 21 18 5 हो जाएगा 44, तो कितना हो जाएगा 44, कोई दिक्कत यहाँ तक? तब P प्लस 44। अब आराम से हमको माध दिया गया है। एक बात और, कभी भी ऐसा हो ना, कितना होता है कि ध्यान से माध पर ध्यान ही नहीं देता, माध पर ध्यान ही नहीं देगा कि तो माध दिया गया, आप कैसे ध्यान करेंगे कि माध दिया गया उस पर अमल करें। जब भी अगर बारंबारता में एक्स पी एफ 1 टी ऐसा कुछ भी रहे, समझ जाना कि माध का मान दिया गया है। तो माध के मान कितना भाई साहब 25। कहेंगे चाचा आपका जो सामान है अपने पास रखिए बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना भैया 35 पी प्लस 940 और बटे सिग्मा एफ कितना है P प्लस 44, कोई दिक्कत प्यारे? अब इसके बटा में कुछ नहीं, क्या 1 क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 P और प्लस एक गुना करेंगे तो 940 बराबर, अब 25 गुना P 25 P क्रॉस मल्टीपल, और 25 गुना 44 करने पर कितना आता है, बीच में प्लस कितना आता है 25 चौक 100 और हाथ में कितना हो जाएगा 10, तो 100 और 10 110, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलना आराम से। अब यहाँ पे P वाला को एक तरफ कर लो, तो यहाँ इधर 35 P है, अब प्लस इधर आके माइनस के 25 P, अब बराबर इधर क्या भाई साहब 11 और उधर प्लस उधर जाके माइनस 940, कोई दिक्कत? आराम से घटाएंगे कितना भाई साहब 10 P बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आता है 160, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 0 से 0 मर गया, P बराबर भाई साहब 16, P का ही तो मान पूछा था, इसलिए P बराबर कितना 16। क्या किसी प्रकार की दिक्कत हुआ नहीं ना, समझ आया? चलिए तो अगला सवाल करते हैं। चलो 19 नंबर सवाल देखना, पहले अपने से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मिलाने का अभ्यास करें, ठीक है। चलो ध्यान देना, ध्यान देगा। सवाल क्या है दोस्त, सिद्ध करने के लिए इस टाइप का सवाल एकदम रहता है। सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, तो इधर लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे प्यारे LHS। यहाँ पे इस सवाल को जरा सोल्व करने से पहले ध्यान रखना, और सूत्र तक एकदम याद रखना बस, ठीक है। यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा और बटे नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, आराम से। और परिमेयकरण कर देना, परिमेयकरण सब समझता कि नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना करना होता है, चिन्ह चेन, तो नीचला वाला से 1 माइनस साइन
थीटा। कितना होता है कि वो देख हिट कर दिया, ऐसा नहीं होता, निचला को ऊपर नीचे गुना करते हैं। अब परंतु यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ माइनस, यही वाला चीज नीचे उतार देना, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं। अरे बोलना नहीं भैया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक बात है, जरा ध्यान से समझना। हम एक बात को यहाँ पर अगर हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर गुने, ऐसे नहीं ऐसे लो, एक्स गुना एक्स कहें, इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये कहाँ से आया कि गुना में है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो एक है, तो पावर क्या हुआ? जुट न गया। अच्छा ठीक, अगर हम कह दें कि बाई गुने बाई, तो क्या बोलोगे? बाई स्क्वायर, यही ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, ऑटोमेटिक क्या था? एक, तो गुना में पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अच्छा ठीक, अगर हम कह दें ए बी गुना ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर। अरे बोल ना, अरे कुछ नहीं तो पावर दोनों पर पावर एक है, इस पर भी पावर क्या है? एक, तो ए बी पर पावर जुड़ जाएगा तो ना होगा। बात समझ रहा पहले? अच्छा ठीक, अगर हम सपोज डेट कर दें कि भैया a माइनस बी, क्लियर, इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम एक चीज क्या देखें कि जो सेम रहता है, जो बाई यहाँ था तो बाई था, यहाँ बाई आया, लेकिन पावर कितना हो गया? दो को था इसलिए दो चला गया, सेम था तब। यहाँ पर x था, यहाँ पर x था तो सेम था, इस पर क्या चला आया? पावर दो। यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी सेम था, तो यहाँ पर पावर कितना चला आया? दो। भाई साहब गौर से जरा देखो तो, ये भी क्या है? सेम है। अरे सेम है, तो ये भी क्या रहेगा? सेम ही तो रहेगा इधर भी। अरे बोल ना, इधर भी सेम, लेकिन पावर यहाँ एक है, यहाँ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे दो। तो इसी को कोई कहता है सूत्र बोल देता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई इसको सूत्र बोलता है, लेकिन क्या सूत्र है? ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। अच्छा आराम से एक बार जल्दी बताओ, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस, माने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक्स माइनस वाई का। तब बताओ, ये पहले समझ आया? गारंटी? बहुत अच्छा। और ये वाला तो पता है कि अगर ऐसे रहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र होता है क्या? होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या देखिए, दोनों एक ही जैसा हो रहा था यहाँ से ऊपर, है ना, यहाँ देखो एक ही जैसा है लेकिन चिन्ह चेंज, तब क्या होता है? अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। अगर एक जैसा होता, अगर ये प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो ये प्लस बी के पूरे पर होल स्क्वायर करते हैं, है ना, लेकिन अलग अलग है साइन, यहाँ क्या चिन्ह चेंज, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी सूत्र भी है प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत प्यारे नहीं। अब अच्छा एक बात बताओ, देख जरा गौर से देखना, दोनों एकदम थुन सेम है, कोई दिक्कत? तो अभी अभी हमने सीखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंदर रूट है तो पूरे पर अंदर रूट पहले, क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। 1 माइनस साइन थीटा, अलग अलग स्क्वायर करें कि पूरे पर स्क्वायर करें? पक्का? क्या ये लाइन क्लियर है? बटा बटा। अब यहाँ देखो दोनों एक जैसा, परंतु प्लस और माइनस है, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? अब यहाँ पे आराम से समझना, आराम से क्या, अंदर रूट है तो अंदर रूट लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको कुछ छेड़खानी मत करना, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर एक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र होता है, ध्यान समझ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है क्या? होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे? अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या अगर सपोज डेट हम कह दें कि भाई साहब ए स्क्वायर अब बटा बी स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए बटा बी पूरे का होल स्क्वायर, बिंदास लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई साहब एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स बटा बाई पूरे का होल स्क्वायर, बिंदास लिख सकते हैं। तो वही बात तो यहाँ भाई साहब, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? अंदर रूट है ना, पूरे पर अंदर रूट है ना, पूरे पर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा पूरे थीटा, और बटा नीचे क्या है? कॉस थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या भैया?
1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कट रहा है दोस्त? नहीं ना? तो ये रूट खत्म ना हो गया। अब ऐसे, अब एक बात बता, अच्छा यहाँ तो अभी तक आंसर नहीं है मिला। कभी कभी एग्जामिनर यहीं तक छोड़ देता है, इस बात को ध्यान दें, यहीं तक छोड़ देगा बस हो गया सीधे। लेकिन अभी चलो एक लाइन और करना, एक लाइन में मिल जाएगा। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, अगर हम कह दें a प्लस बी अब बटा 2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा 2 अब प्लस b बटा 2? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर हम एलसीएम ले लें 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, वापस यही पहुंच गए। क्लियर? हम अगर कह दें x प्लस बाई अब बटा 3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटा 3 अब प्लस बाई बटा 3? लिख सकते हैं या नहीं? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो भाई साहब वही तो यहाँ पर है, वही तो चीज यहाँ पर है। आराम से बता, 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, और प्लस क्या भाई साहब बीच में प्लस, सॉरी माइनस ना है, क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, और साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर। अब एक बात बताओ 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। बीच में माइनस तो माइनस, और साइन बाई कॉस टाइन थीटा। यही तो लाना था भाई साहब, तो लिख देंगे इधर क्या RHS, है ना? तो LHS बराबर RHS हो गया ना, प्रूफ लिख देना। क्या दोस्त हम विश्वास करें कि आपको समझ आया, है ना? अगर अच्छी तरह समझ आए दोस्त, है ना, तो दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? लाइक और कमेंट कर देना। अगला सवाल करते हैं। चलिए देखना है, पहले अपने से बनाए, ठीक है? अच्छा एक बात यहाँ पे देखना, सवाल नंबर 20 में क्या है, इस टाइप का भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश छोड़ ही देता है। लेकिन आराम से अगर हम कहें, पहले प्रश्न को भाषा समझो, प्रश्न का भाषा समझो और बनाने का प्रयास करो। देखना यहाँ पे ध्यान से, द्विघात बहुपद, ये तो है ही द्विघात बहुपद के शून्यांक को कितना बार बनाया। अगर सीधे ई नहीं बोलता, सीधे बोलता द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, तो द्विघात समीकरण से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। मतलब शून्यांक मतलब x का मान निकालना, इतना तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में बताए थे, तो यहाँ तक बोलते। लेकिन यहाँ क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध जांच करें, बीच के संबंध जांच करें। तो यहाँ पर पहले आराम से, पहले शून्यांक बोला है तो मतलब हम पहले शून्यांक निकाल लेते हैं इसका, तो शून्यांक 2 निकलेगा। तो इसका क्या है, यहाँ से हल लिखते हैं, आराम से समझना, ठीक है? आराम से 5 नंबर का पूछ दिया जाता है, यहाँ पे आराम से समझना। जो सवाल दिया गया आराम से लिख लो पहले, x² प्लस 9x प्लस का 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? शून्यांक बोला है, बराबर का शून्यक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यहाँ से देखना ध्यान से। अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण जिसको आता है, द्विघात समीकरण से शून्यक निकाल लो, अरे तो गुणनखंड से, तो गुणनखंड आता था, ठीक? तो गुणनखंड कैसे? तो यहाँ कुछ नहीं, क्या भाई साहब एक है। अब हम पता है कि शुरू और अंतिम को गुना करते हैं, तब 20 गुना 1 बराबर कितना 20। 20 को ऐसा तोड़ते मरोड़ते फोड़ते हैं कि गुना करने पर हमको 20 आए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 9 आ जाए। तो हमको तो लग रहा है 5 चौके 20 और 5 4 9, मतलब दोनों आ गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जब हमको ई वाला पता हो जाए, ये वाला कि अच्छा तोड़ कैसे आता है, गुना करने पर या जोड़ने पर 9 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा समझ जाएंगे कि हमारा जो ये दोनों लिखा गया है सही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, जैसे वैसे उतार देना इसको, शुरू वाला को x है तो x² लिख देंगे, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और अंतिम में क्या है, प्लस का 20, तो प्लस 20 लिख देंगे, और बराबर 0, ज्यों का त्यों। बीच में क्या लिखना होता है, ये जो 5 पहले लिए हैं तो प्लस है, तो पहले यहाँ देखना, ये प्लस में है ना, तो इसी के अनुसार चलना है, प्लस माइनस, तो बीच यहाँ लेंगे प्लस और 5, तो यहाँ पर 5 नहीं लिखना, यहाँ x लिख देना। क्या लिखना है, x, क्योंकि बीच में x नहीं, इसलिए बीच में x होगा। फिर 4 क्या है, प्लस में है ना, तो इसलिए 4, ये भी क्या किस में रहेगा, प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा x, तब 5 4 9x आ गया, अब 5 चौके 20 भी आ गया। कोई दिक्कत भाई साहब यहाँ तक? अच्छा अब अगला, अब यहाँ कॉमन करना होता है, क्या कॉमन, तो हमने यहाँ पर 5 तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि कॉमन उसी को किया जाता है जो दोनों में शामिल हो। यहाँ x 2 को है, यहाँ x 1 को है, लेकिन दोनों में तो है, बंटवारा कर लेना, ये दोनों अलग कर लेना, ये दोनों अलग कर लेना, ठीक है? तो इससे हम x कॉमन कर लिए बाहर, तो बाहर किए तो यहाँ 2 गो में 1 गो बाहर हो गए, तो एक x बचा, अब प्लस है तो प्लस,
भाई साहब एक एक्स था, एगो हम बाहर कर लिए तो बचा कितना, केवल 5। कोई दिक्कत भाई साहब? अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो एक्स है, इसमें एक्स है नहीं तो एक्स तो बाहर कभी होगा नहीं, है ना। यहाँ क्या कॉमन होगा, 4 है, और यहाँ भी इसमें भी 4 है, क्योंकि गुणज के रूप में होता है तो 4 5 20 मतलब इसमें भी 4। और उसके बाद यहाँ क्या कर रहे थे, 4 को हम क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, क्या कर लिए, कॉमन। यहाँ क्या बचा, एक्स, आप प्लस यहाँ क्या बचा 5। कोई दिक्कत भाई साहब, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन कर लिया, गुना के रूप में होता है ना, तो 4 गुना एक्स 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 चौके 20। अगर अभी भी किसी को दिक्कत होता है तो ऐसे करें, ई वाला है ना तो हल्का सा बीच में गैप करें और यही वाला चीज उतार लें, क्योंकि कभी कभी कॉमन करना किसी को टफ हो जाता है, तो कम से कम ये पहला कर लें और यही वाला चीज यहाँ पे उतार दें। क्या यही वाला चीज उतार दिए, हूबहू है, हल्का सा बीच में गैप रखना है। अब यहाँ पे सोचें कि कितना से इसमें गुना करें कि हमको 4x मिल जाए, तो अगर इसमें 4 से गुना करते तो 4x मिल जाएगा, है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस यहाँ देखना है प्लस की माइनस, तब प्लस में है तब प्लस का 4। कोई दिक्कत भाई साहब? आराम से गुना करो, प्लस 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 4 गुना एक्स 4x, प्लस 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 4 5 मिल गया। जो इच्छा जैसे वैसे समझो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात बताओ प्यारे, ये दोनों क्या एक जैसा है, ये दोनों के कॉमन कर लो, चाहे दो को मिलके एगो हो जाता है, तो एगो लिखो दोनों को मिला के, x प्लस 5 इंटू एगो क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 अब बराबर भाई साहब 0। अब अलग अलग इसको लिख लो, तो x प्लस 5 बराबर 0, एक हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं। तो यहाँ पे x बराबर कितना, उधर के माइनस का 5, इधर x बराबर माइनस का 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ लिखना है प्यारे जांच, शून्यांक आया, इसी को शून्यांक कहते, शून्यांक आया। अब यहाँ प्यारे लिखना है जांच, क्योंकि 5 नंबर का बात है ना, है तो जांच। अब यहाँ से इसका जांच करते हैं, ध्यान से देखना। तो जांच से पहले सबसे पहले क्या करना, अपना मन से इसको अल्फा मान लेना। क्या मान लेना, अल्फा, इसको क्या मान लेना, बीटा। कोई दिक्कत? ऐसे लिख देना, ठीक है। अल्फा मान लिए, इसको क्या मान लिए, बीटा। तो अल्फा बराबर कितना 5, बीटा बराबर। तो जांच से क्या करता है, गुणांकों के बीच करें। तो गुणांकों के बीच होता है एक सूत्र होता है, ध्यान से, शून्यांकों का, है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब एक बात बताओ, यहाँ अल्फा का मान कितना भाई साहब, -5, तो माइनस का 5, बीच में प्लस, बीटा का मान कितना -4 ब्रैकेट, तो माइनस का 4 ब्रैकेट लगा दो बराबर। यहाँ माइनस पहले है तो माइनस। अब बी कहाँ से खोजोगे, यही जो समीकरण दिया गया था, है ना, यही ना है, इससे खोजो जाए, यही तो है। तो एक बात बताओ भाई साहब, बी किसको कहते हैं, एक्स के बगल वाला क्या कहते हैं, बी। सब तो बढ़िया समझ में आना चाहिए। तब एक्स के बगल वाला क्या कहते हैं, बी। एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या कहते हैं, ए। तो एक्स के बगल में माने बी, तो बी का मान कितना 9 और बट्टा ए का मान कितना 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस माइनस -4 और बराबर, इधर क्या बचा -9, तब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 बराबर, इधर माइनस का 9 बराबर आ गया। यही तो जांच हो गया, आ गया बराबर। तभी तो एगो जांचे हैं, अभी एगो और जांचना है, क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए। प्यारे आराम से बताओ, अल्फा के मान भाई साहब -5 इंटू मतलब गुना, बीटा का मान भाई साहब -4 बराबर, सी का मान कितना 20। अरे भाई साहब सी का मान, सी को कहते हैं, तो सी का मान 20। अगर ये सब भी नहीं आता भाई साहब तब पढ़े ही ना, अगर ABCD अगर समझ में नहीं आता तब पढ़े ना, ठीक है। लेरू पटलू खरीद लो, अरे गाय बकरी, है ना, भैंसा खरीद लो 5 6 को। हाँ देखना इधर ध्यान से, तो 20, सी का मान कितना 20 और बटा ए का मान कितना भाई साहब, कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस तो गुना में माइनस माइनस प्लस तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो 5 चौके 20 आई प्लस का 20, यही हो गया जांच। यही क्या हो गया, जांच कंप्लीट हो गया, है ना। शून्यांक यही हमारा आंसर। बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या मजा आया? मजा नहीं आता है, पहले समझ आता तभी मजा आता है, क्योंकि समझने के बाद ही मजा आता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? ठीक है दोस्त, है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर प्यारे, अगर समझ आता, अच्छा लगता है दोस्त, है ना, सब्सक्राइब कर लें और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें।
और प्यारा से कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।